Hello students, good afternoon everyone. It's me Rosie ma'am here with our today's lecture. बच्चे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ योगा. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि योगा का क्या रोल रहता है स्पोर्ट्स में. सो योर क्वेश्चन दैट फॉर्म्ड इज रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि योगा का क्या रोल रहता है, कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट रोल है जो योगा प्ले करता है स्पोर्ट्स में. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन पावर. कोई भी इंडिविजुअल अगर योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है. द कंसंट्रेशन पावर इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेटली ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स. कंसंट्रेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की फील्ड में. कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी गेम और स्पोर्ट्स को परफॉर्म करने के लिए. इनफैक्ट एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड डिज़ायर टू एक्सेल लॉस देयर मीनिंग इफ़ देयर इज़ नो कंसंट्रेशन. तो क्या होगा, अगर हमारी प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी. एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ जो होगी, हमारा डिज़ायर टू एक्सेल होगा, वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बैडमिंटन प्लेयर डिस्प्ले हिज कॉन्सेंट्रेशन इन गेज, his gaze is fixed on shuttle and his energy, tactics and skill produce very good result for him. फॉर एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है कि एक बैडमिंटन प्लेयर है जो अपनी कंसंट्रेशन किस पे रखता है, अपनी कंसंट्रेशन को फिक्स करके रखता है शटल पे, और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है, अपनी टैक्टिक्स और स्किल्स जो उसके पास होते हैं वो उनको क्या करता है, अप्लाई करता है, जिससे उसका क्या होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी रहती है जिससे वो अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है. सम आसन्स लाइक वज्रासन, बरिकासन, पद्मासन और सिद्धासन एट्सेट्रा एंड प्राणायाम सच एज उज्जयी, कपालभाति एंड भस्त्रिका एट्सेट्रा आर द बेनिफिशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन पावर. ये जो मैंने कुछ आसन्स के नाम लिए, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं अगर हम क्या करना है, हमें अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करना है. देन योर सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. योगिक एक्सरसाइजेस क्या करती हैं, हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से फंक्शन कराने में. जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट एन इंडिविजुअल यूजेज 1/6 ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. इसमें आप सबको पता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है उसकी जो लंग्स की कैपेसिटी रहती है 1/6 लंग्स की कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी रहती है, जिसे वो क्या करता है, अब यूज़ करता है. इफ़ द कंप्लीट कैपेसिटी ऑफ द लंग्स इज ब्राउट इनटू प्रॉपर यूज़ इट कैन गिव्स बेस्ट रिजल्ट. तो क्या होगा, अगर कंप्लीट कैपेसिटी जो होगी हमारे लंग्स की उसका प्रॉपर यूज़ किया जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट है बहुत अच्छे आएंगे. बाय डूइंग प्राणायामा द लंग्स कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज विच इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलेटेड टू एंड्योरेंस. तो प्राणायामा जो योगिक एक्सरसाइज है, यानी कि ये जो प्राणायामा आसन है, ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में, जो क्या होती है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, जो किससे रिलेट करती होगी, एंड्योरेंस से रिलेट करती होगी. रिसर्च स्टडीज़ हैव बीन शोन दैट प्राणायामा इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर स्विमर्स. तो जो हमारी रिसर्च स्टडीज़ हैं उन्होंने भी प्रूव किया है कि प्राणायामा जो आसन है वो क्या करता है, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है किनके लिए, स्विमर्स के लिए, यानी कि जो स्विमिंग करते हैं. The various forms of pranayama, that is Ujjayi, Sheetkari and Bhastrika, enhance the function of respiratory system. ये क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को इन्हांस करते हैं. इट ऑल्सो इंक्रीजेज विल पावर एंड वाइटल एयर कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल. तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो अच्छा होता है. हमारी विल पावर और जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो इंक्रीज होती है. देन योर थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन स्केलेटल सिस्टम. बहुत सारी ऐसी योगिक एक्सरसाइजेज हैं जो क्या करती हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम को अच्छे करती हैं, यानी कि हमारी लाइकवाइज हम कह सकते हैं हमारे बॉडी पॉस्चर को अच्छा बनाती है. रिसर्च स्टडीज ऑल्सो हैव शोन दैट वेरियस योगिक एक्सरसाइजेज एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स टू बेयर द मैक्सिमम स्ट्रेस. तो रिसर्च स्टडी ने ये प्रूव किया है कि बहुत सारी ऐसी योगा की एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कार्टिलेज, यानी कि हमारी हड्डियों के अंदर जो होता है ना कार्टिलेज, लिगामेंट्स, तो ये क्या करती हैं, हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस देती हैं उनको. तो योगिक एक्सरसाइजेज ऑल्सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट. अगर हमारी लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस अच्छे स्ट्रेस में मैक्सिमम स्ट्रेस तक होंगी तो इससे क्या होगा, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी जॉइंट्स की, वो हमारी मूविंग जो होगी, मूविंग एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, और हम अच्छे से हमारी बॉडी क्या होगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, हमारे जॉइंट्स अच्छे से मूव कर पाएंगे. दीज चेंजेस बेनिफिशियल इन वेरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. ये जो चेंजेस हैं ये किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं.
द योगिक एक्सरसाइजेज आर स्पेशली सिग्निफिकेंट इन जिमनास्टिक, डाइविंग एंड स्विमिंग एक्सेट्रा। तो ये जो योगिक एक्सरसाइजेज हैं ये किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो भी प्लेयर्स क्या करते हैं, जिमनास्टिक्स करते हैं, डाइविंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं। देन योर फोर्थ पॉइंट इज प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। अगर आप रेगुलर बेसिस पे योगा एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो रहते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ही एक अच्छी पावर अटेन कर लेती है। स्पोर्ट्स पर्सन हैव टेंडेंसी टू गेट इंजरीज सच एज स्प्रेन, स्ट्रेन, मसल्स क्रैम्प, रप्चर एंड फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको बहुत सारे ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरीज होने के, लाइक स्प्रेन, स्ट्रेन, मसल्स में क्रैम्प्स होना, रप्चर होना या फिर फ्रैक्चर होना। सम इंजरीज कैन बी प्रिवेंट बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा आसन्स। ऐसे बहुत सारे योगा आसन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि इससे क्या कर सकें, हम अपनी ये जो हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं इनको क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें। दीज योगा आसन्स शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्मिंग अप और इन कंडीशनिंग पीरियड फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी। ये किस तरह से हेल्प करते हैं, बहुत सारे योगासन जो हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, लाइक वार्मिंग अप हो गया, जिससे क्या होती है, हमारी बॉडी की कंडीशनिंग होती है और हम इससे क्या होता है, स्पोर्ट्स जो इंजरीज हैं वो प्रिवेंट होती हैं। देन योर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन मोटर स्किल लर्निंग। कोई भी स्किल को लर्न करने में ज़्यादा हेल्प करता है। इससे हमारी क्या होती है, जो हमारी स्किल को लर्न करने की, मोटर स्किल्स को लर्न करने की पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है। मोटर स्किल्स लर्निंग प्ले अ वाइटल रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स और स्पोर्ट्स में ये क्या करता है, मोटर स्किल लर्निंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइल लर्निंग अ मोटर स्किल, टेंशन एंड स्ट्रेस के आर कॉमन फॉर अ लर्नर। जब हम क्या करते हैं, मोटर स्किल्स को लर्न करते हैं, हमें टेंशन और स्ट्रेस होना क्या एक बहुत कॉमन होता है किसी भी लर्नर के लिए, जो क्या कर रहा होता है, ये मोटर स्किल्स को लर्न कर रहा होता है, यानी कि सीख रहा होता है। योगिक प्रैक्टिसेस रिलैक्स द लर्नर। वो क्या करती हैं, ये जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं ये जो हमारे लर्नर होते हैं उनको रिलैक्स कराती हैं। ही लर्न द मोटर स्किल्स ईजिली एंड एक्यूरेटली। वो इससे क्या करता है, ये जो योगिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं जिससे वो ईजिली और एक्यूरेट वे से जो मोटर स्किल्स हैं उनको लर्न कर पाता है। अलॉन्ग रिलैक्सेशन योगा हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ द लर्नर विच फर्दर इम्प्रूव द मोटर लर्निंग स्किल। तो क्या होता है, इसके साथ हमारी रिलैक्सेशन भी हो जाती है और ये हेल्प करता है हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, किसी भी लर्नर की कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में और उसके मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में। देन योर सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी। कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी यानी कि एफिशिएंसी ऑफ अवर हार्ट। योगिक प्रैक्टिसेस मेनली प्राणायामा इम्प्रूव द कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल। योगिक प्रैक्टिसेस में जो प्राणायामा आसन होता है वो क्या करता है, हमारी कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी होती है जो इंडिविजुअल की, उसको बेटर बनाता है और इम्प्रूव्ड बनाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायामा सच एज उज्जयी, कपालभाति, भस्त्रिका आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द सच एफिशिएंसी। तो ये जो आसन है ये क्या करते हैं, दैट कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च स्टडीज आल्सो इंडिकेट दैट प्राणायामा इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल प्रैक्टिस इट रेगुलरली फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। और कोई भी इंडिविजुअल रेगुलरली और लंबे टाइम से क्या करता है, ये वाली एक्सरसाइजेज को परफॉर्म कर रहा है, ये वाले पर्टिकुलर आसन को परफॉर्म कर रहा है, तो इससे क्या होता है, उसकी जो कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। On the other hand, it is well known fact that cardiovascular fitness is essential in games and sports for improvement in performance। और आप सबको पता होगा कि जो कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है किसी भी गेम्स और स्पोर्ट्स में, इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने में। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि रोल क्या रहता है योगा का किसी भी स्पोर्ट्स में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।